नमस्ते, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका आईबीटीवी पर। मैं प्रिया जोशी। आज सोमवार का दिन है, हफ्ते का पहला दिन, और आज करते हैं मार्केट एनालिसिस। तो पहले देखते हैं कि मार्केट कहाँ पर है। आज अगर देखेंगे इस वक्त तो सेंसेक्स 500 पॉइंट हमें नीचे नजर आ रहा है, तो बाजार इस तरह से है। सेंसेक्स 540 पॉइंट्स नीचे है एट 83,029, और निफ्टी जो है 169 पॉइंट्स नीचे है एट 25,525। एक्टिव स्टॉक्स एट दिस आवर मिड डे है। तो एक्टिव स्टॉक्स है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, विप्रो एंड टेक महिंद्रा। टॉप फाइव गेनर्स एट दिस आवर: टेक महिंद्रा, इंटरग्लोब एविएशन, कोटक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस एंड एचयूएल। टॉप फाइव लूजर्स: विप्रो, रिलायंस, टीएमपीवी, आईसीआईसीआई बैंक एंड इटर्नल। तो आज जो है सुबह हमने बाजार को 600 पॉइंट से भी ज्यादा नीचे देखा था। लेकिन इस वक्त अराउंड 540 पॉइंट्स डाउन है। निप्पॉन सिल्वर ईटीएफ, नेट वेब, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये जो है एनएसई पे एक्टिव शेयर्स हैं। एफएमसीजी के अलावा मेटल स्टॉक्स और सारे सेक्टोरल इंडाइसेस जो है ये रेड में ट्रेड कर रहे हैं, और मीडिया, रियल्टी, ये सारे 1% डाउन है। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स जो है ये 0.4% नीचे है, और स्मॉल कैप 0.6% नीचे है। नेगेटिव ग्लोबल क्यूज जो है ये मेन रीजन है कि बाजार हमें नीचे नजर आ रहा है। बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स जो है ये 0.5% हमने पिछले हफ्ते नीचे जाता हुआ देखा है। स्टॉक्स जैसे कि जेनेसिस इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, नेक्टर लाइफ साइंसेज, जीटीपीएल हैथवे, यूनिवर्सल केबल्स, तेजस नेटवर्क्स, इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजी, लोटस चॉकलेट कंपनी, यूनाइटेड फूड ब्रांड्स, अमल, इगाराशी मोटर्स, और ऐसे जो कई कंपनियां हैं ये 10 to 18% हमें नीचे जाते हुए नजर आई। और कुछ कंपनीज जैसे कि वॉर्ड विजिट इनोवेशंस एंड मोबिलिटी, जेटीएल इंडस्ट्रीज, एंटीलोपस सिलान एनर्जी, आईएफसीआई, बाजार स्टाइल रिटेल, एंजल वन, ये जो है इसमें हमने गेन देखे हैं बिटवीन 15 to 62%। और मार्केट नीचे जाने के जो कारण है वो ये है कि देर इज रिन्यूड ट्रेड कंसर्न्स। ग्लोबल मार्केट जो है वो कॉशियस है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने नए टैरिफ्स इम्पोज करने के बारे में कहा है, तो इसके बाद देर इज अगेन अ ट्रेड कंसर्न। वो कह रहे हैं कि नए टैरिफ्स लगाएंगे ऑन 8 यूरोपियन नेशंस। उन्होंने अनाउंस किया कि एडिशनल 10% जो है इम्पोर्ट टैरिफ लगेगा फ्रॉम 1 फरवरी on goods from Denmark, Norway, Sweden, फ्रांस, जर्मनी, द नेदरलैंड्स, फिनलैंड और ब्रिटेन। उन्होंने कहा है कि ये लेवी जो है ये 25% तक जा सकता है फ्रॉम जून फर्स्ट, अगर कोई एग्रीमेंट पे नहीं पहुंचा जाता है तो। इस रिमार्क के कारण एक फ्रेश कंसर्न्स हमने देखे हैं ओवर ट्रेड टेंशन, और इसका असर जो है ये इक्विटी मार्केट पे हो रहा है, इंक्लूडिंग इंडिया। फेडरल शेयर स्पेकुलेशन भी एक कारण है। सेंटिमेंट इफेक्ट हुआ था आफ्टर ट्रम्प सेड दैट केविन हैसेट मे नॉट बिकम द नेक्स्ट चेयर ऑफ द यूएस फेडरल रिजर्व, और वो अपने करंट रोल में ही शायद कंटिन्यू करेंगे एज डायरेक्टर ऑफ द व्हाइट हाउस नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। अनदर रीजन इज इंडिया विक्स राइजेस वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है ये 5% से ज्यादा बढ़ गई है, मोर देन 5% टू 11.98। तो ये इंडिकेट करता है कि देर इज इंक्रीज्ड कॉशन अमॉन्ग इन्वेस्टर्स। परसिस्टेंट एफआईआई सेलिंग हमने देखा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है ये दे रिमेन सेलर फॉर द नाइन्थ स्ट्रेट सेशन ऑन फ्राइडे, और सेलिंग हुई है 4,346.13 की। तो ये कुछ कारण है कि बाजार में हम लगातार गिरावट देख रहे हैं। तो चलिए अब एक एनालिसिस करते हैं बाजार का कि बाजार जो है, बाजार का भविष्य क्या है, ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा या स्थिर रहेगा। एज ऑफ जनवरी 2026 की बात कर रहे हैं हम। तो विशेषज्ञों का मानना है कि बाजार अभी सैचुरेशन पॉइंट के स्तर पर नहीं पहुंचा है, लेकिन यह महंगा जरूर है। 2026 के लिए मुख्य अनुमान यह है कि बाजार में 9 से 11% की मध्यम बढ़त देखी जा सकती है।
बाजार का एक एनालिसिस करें तो बाजार में देखते हैं कि बाजार की स्ट्रेंथ क्या है। मजबूत कमाई है, कंपनियों का मुनाफा बढ़ रहा है, खासकर एआई के इस्तेमाल से कार्यक्षमता में सुधार हुआ है। ब्याज दरों में कटौती हुई है, दुनिया भर के केंद्रीय बैंक जो है सेंट्रल बैंक दरों को कम कर रहे हैं, जिससे बाजार में पैसा बढ़ रहा है, लिक्विडिटी बढ़ रही है। कमजोरी क्या है बाजार में इस वक्त? उच्च उच्च मूल्यांकन यानी हाई वैल्यूएशन। शेयरों की कीमतें ऐतिहासिक रूप से काफी अधिक है, जिससे जोखिम बढ़ गया है। कुछ ही शेयरों पर निर्भरता, बाजार की तेजी अभी भी कुछ बड़ी टेक कंपनियों पर टिकी हुई है। अपॉर्चुनिटीज क्या है फिलहाल बाजार में? स्मॉल कैप कंपनीज जो है, छोटी और मध्यम स्तर की कंपनियों में अभी भी बढ़ने की काफी गुंजाइश है। इंडिया और ऐसी मार्केट देखे उभरते बाजार हैं ये, तो विदेशी निवेशकों के लिए भारत जैसे देश निवेश के सबसे अच्छे विकल्प बन रहे हैं। बाजार के आगे चुनौतियां क्या है, थ्रेट्स क्या है? तो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जो है, देशों के बीच युद्ध और व्यापारिक मतभेद, ट्रेड टैरिफ्स, कच्चे तेल की कीमतें और सप्लाई चेन को बिगाड़ सकते हैं। महंगाई, अम, हालांकि महंगाई कम हुई है, लेकिन यह अभी भी पूरी तरह नियंत्रण में नहीं है। विशेषज्ञों की राय देखें तो एनालिस्ट क्या कहते हैं कि बुल्स यानी कि गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन जैसे एनालिस्ट है, उनका कहना है कि हम बुल रन देखेंगे। इनका मानना है कि बाजार 11% तक ऊपर जाएगा, क्योंकि मंदी के कोई संकेत नहीं है। बेयर्स की बात करें तो मीडिया वाले जो है उनका मानना है ये सतर्क रहने की सलाह देते हैं। उनके अनुसार बाजार स्थिर 4 से 5% रह सकता है, क्योंकि सारी अच्छी खबरें पहले से ही कीमतों में शामिल है। रियलिस्ट की राय क्या है? उनके अनुसार यह साल जो है ये इंडेक्स खरीदने का नहीं बल्कि अच्छे शेयरों को चुनने का है, स्टॉक पिकिंग का है। तो अगर हम कंक्लूड करें तो 2026 में बाजार के पूरी तरह गिरने या रुकने की संभावना कम है, लेकिन ये धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता रहेगा। तो हमने मार्केट का एक एनालिसिस किया है आपके लिए। और एक जानकारी दें कि हमने पिछले हफ्ते बात की थी भारत कोकिंग कोल शेयर्स के बारे में। उसका आईपीओ रिलीज हुआ था, तो इसने एक बहुत ही अच्छा डेब्यू किया है स्टॉक मार्केट में सोमवार के दिन। लिस्टिंग जो है वाज विद अ प्रीमियम ऑफ मोर देन 95% और मैसिव सब्सक्रिप्शन देखा है, जो कि 147 टाइम्स ज्यादा हुआ है बिटवीन जनवरी 9 to 13 प्राइमरी मार्केट में। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड जो है ये लिस्ट हुआ है ₹45 पर शेयर पे ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और एक स्ट्रॉन्ग प्रीमियम दिखाया है ऑफ 95.65%। 1071 करोड़ इशू है इसका, एट अ प्राइस बैंड ऑफ ₹21 to 23 पर शेयर। तो इसके बारे में हमने बात की थी, तो ये कंपनी की तरफ से जानकारी नहीं है बल्कि ये एक एनालिस्ट का व्यू है, तो आपको एक जानकारी जरूर जरूर लेनी है। मार्केट के बारे में हमने ऑलरेडी आपको जानकारी दी है कि इस वक्त मार्केट कहाँ पर है और कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। डू लाइक एंड शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। कल फिर से आएंगे और इसी तरह एक विषय पे हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्ते।